नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि है, गुरु घासीदास कबीर जी की कर्मभूमि है। यहां आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मेरी पहली मीटिंग हुई। 10-15 मिनट की मीटिंग थी और उसमें मैंने उनको एक दो चीजें साफ कही। पहली चीज मैंने कही कि देखिए, आज से पहले यहां बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने पूरा का पूरा जो काम किया वो अरबपतियों के लिए, अदानी के लिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया था और बहुत सारा पैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, छोटे दुकानदारों से छीनकर अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया। आपकी जो खदान थी उसमें से पैसे लिया, बिजली के बिल से पैसा लिया, किसान बीमा योजना से पैसा लिया। तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 साल गरीब जनता से लिया है, उतना ही पैसा आपकी सरकार को गरीब जनता के जेब में वापस डालना होगा। ये पहली बात मैंने उनको कही और उसके एकदम बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की जनता से चुनाव में वायदे किए थे। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए देने का, कर्जा माफी करने का, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए रेट देने का, ये हमने वायदे किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और दिल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि इसीलिए हमने जो वायदे किए हैं उनको आप एकदम 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, उनको आप एकदम कानून में बना दीजिए और 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर हमने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कागज पे साइन किया और एक बहुत भारी बोझ जो किसानों के कंधों पर था, किसी को दिखता नहीं था मगर था, एक सिग्नेचर ने उस बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया। उसके बाद जब भी छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीदता है, सीधा उसको 2,500 रुपए कम से कम मिलते हैं। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में धान के लिए देश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़। हम वहां नहीं रुके,
कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मैंने उनको याद दिलाया कि हमने 2014 में नेशनल जो कैंपेन था उसमें न्याय योजना का वायदा किया था और हमें ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा, राहुल जी, हमने निर्णय ले लिया है, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि राहुल जी, हमने किसानों के लिए इतना काम किया, अब हम मजदूरों के बैंक अकाउंट में हर साल 7,000 रुपए डाल रहे हैं। यह सब हमने किया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बीजेपी के नेता जानते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया। 380 स्वामी आत्मानंद स्कूल कोने कोने में हमने खोल दिए। अभी पिछली मीटिंग के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। पिछली मीटिंग के बाद सड़क से निकल रहा था, घर के सामने 2-3 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, बच्चों से बात की। छोटी सी लड़की थी, मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हो? मुझे कहती है, राहुल जी, मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रही हूं। अब आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो आपको कहेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए। मगर अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, एक बात बताओ, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वो आपको जवाब दे। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।